नमस्कार छात्रों, आप सभी का यूपी बोर्ड की व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में स्वागत है। हमारी सरकार ने लॉकडाउन के कारण जो 1 अप्रैल से सत्र शुरू होता है, उस सत्र को गतिमान रखने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में सब कुछ बंद है, तो सरकार ने छात्रों के हित के लिए ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रारंभ की है। तो उसके तहत आप सभी को पिछली 20 अप्रैल 2020 से अनवरत ऑनलाइन क्लासें हर विषय के मिल रही हैं और आप लोगों से, सभी छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि आप लोग इस व्यवस्था का पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। मैं फिर आप सभी छात्रों को, आप लोग सोचते होंगे कि बार बार रोज़ क्लास में इतनी देर तक वही बात कहते हैं कि कोरोना महामारी से बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो छात्रों, जितना हम लोग इससे बच सकते हैं, सावधानी जितनी हम बरत सकते हैं उतनी हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि इसको वैश्विक महामारी का दर्जा मिला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि WHO ने इसको वैश्विक महामारी का दर्जा दिया है। तो समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है आम जनमानस के लिए। और खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका अभी तक वर्तमान की स्थिति में इसका कोई 100% पूर्ण रूप से कोई भी देश इसका भी इलाज नहीं ढूंढ पाए। लगे हैं, सभी शोध में लगे। तो जब तक इसका इलाज नहीं है, जब तक हमारी सरकार इसके लिए नहीं कह देती है कि हाँ अब आप लोग सुरक्षित हैं, तब तक हमें इससे बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने समाज को सुरक्षित रखना है। यही हमारा आज के परिवेश में, यही हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों से जो दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं लॉकडाउन से संबंधित, उन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा होना चाहिए। मास्क कैसा, थोड़ा मैं आज बता दूं इसके बारे में, क्योंकि मास्क, गमछा, बार बार ये चीज़ कही जा रही है। थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि मास्क को लगाते समय इसके लिए भी सावधानियां हैं। जब भी आप मास्क को हटाएं तो पहली बात, जब आप बाहर जाते हैं, बाहर से जब अंदर आते हैं तो मास्क को कभी सामने से नहीं खींचना है, कान से हटाना है, क्योंकि आपके हाथ में वायरस है, यहाँ पे वायरस हो सकता है। तो मास्क का काम अपन लोग किस लिए कर रहे हैं कि वायरस को रोकने के लिए। अब पता चला कि वायरस यहीं पे है और आपने मास्क यहाँ लगा लिया, बात करने लगे और फिर ऊपर चढ़ा लिया, तो ये गलत है।
आप लोगों को मास्क का सही प्रयोग करना है। गमछा भी बांधो, गमछा बांधते हैं तो मुंह पे जब लपेट लिया तो ये नहीं करना है कि बार बार मुंह से उतार लिया, नाक पे से उतार लिया, फिर चढ़ा दिया। ये नहीं होना चाहिए। एक बार चढ़ा तो फिर, और अगर आप मुंह से उतारते हैं, एक बार नाक से मुंह से उतार लिया तो उस जगह को, जिस जगह तो आप उसको उतार के, गमछे की बात कर रहे हैं, रूमाल या उसको, तो उसकी पोजीशन बदल दीजिए। तो मास्क का प्रयोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना है, अपने बचाव के लिए करना है। तो इसका प्रयोग करें सही तरीके से और अपने आप को सुरक्षित रखें। जो भी गाइडलाइन हमारी सरकार ने दे रखी है उस गाइडलाइन का पालन करें। और एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था, बार बार मैं 20 तारीख से लगातार अपने क्लास के आरंभ में और क्लास के अंत में आप लोगों से बार बार अपील करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करेंगे और आरोग्य सेतु ऐप को प्रतिदिन अपडेट करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप आपको संक्रमण से बचाने में सहायक है, आपको अलर्ट करने वाला है आरोग्य सेतु ऐप। तो इसको आप लोग डाउनलोड करें, जीपीएस ऑन रखें, ब्लूटूथ ऑन रखें, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी और आप उससे अपने आप को बहुत काफ़ी हद तक आप अपने आप को, क्योंकि ये जो वायरस है ये अदृश्य है, दुश्मन अदृश्य है, दुश्मन दिख नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन का पालन करना है, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है, प्रतिदिन अपडेट करना है और जीपीएस ऑन रखना है। यही मैं बार बार अपनी हर क्लास में शुरू में और अंत में अपील करता हूँ, क्योंकि सरकार ने हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों को बार बार सचेत करें, क्योंकि सावधानी हटी तो समझ सकते हैं कि हमारे वैसे भी ऑटोमोबाइल का ये स्लोगन है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही इससे बचाओ। तो आप लोग इसका पालन करेंगे जो आपको गाइडलाइन दी गई है। चलिए आते हैं अपने क्लास पर। यूपी बोर्ड में वोकेशनल शिक्षा के अंतर्गत आप सभी लोगों को कक्षा 12 में ऑटोमोबाइल के प्रथम प्रश्न पत्र का मैं आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूं, जिसमें अध्याय पहला, अध्याय दूसरा और आज हम अध्याय तीसरा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब थोड़ा छात्रों के मन में ये विचार आ रहे होंगे कि आखिर पहला पेपर ही लगातार क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहला पेपर ही क्यों पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरा पेपर कब शुरू हुआ, लगातार क्यों पढ़ाया जाए। थोड़ा इसके बारे में बेटा जान लें, क्योंकि छात्रों जो आपका आगे पेपर है, जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में कई तथ्य, कई पॉइंट आपके इन अध्यायों से है। तो जब आपको इसका पता नहीं होगा तो आगे जो मैं बताऊंगा उस चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आएगा। जब आप जानते होंगे, बाल्ब के बारे में जानते होंगे, कंबस्चन के बारे में जानते होंगे, कंबस्चन होता है, कंबस्चन के बाद बाल्ब होते हैं, बाल्बों का मैंने आपको सब बताया पिछले अपने अध्याय में।
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, आप लोग थोड़ा बहुत ही सेंसिटिव होकर अध्ययन करना, एकाग्रचित होकर। जितना एकाग्रचित होंगे उतने जल्दी दिमाग में आपके ये प्रश्न आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। मैं आप लोगों को तीसरे अध्याय को आज पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि अध्याय इंटेक, एग्जॉस्ट एवं साइलेंसर। इंटेक का तात्पर्य, यहाँ पे हम मैनीफोल्ड का अध्ययन करेंगे। तो मैनीफोल्ड, इनलेट मैनीफोल्ड होता है इंटेक के अंतर्गत। जो इंटेक है उसके अंतर्गत हम इनलेट मैनीफोल्ड का, एग्जॉस्ट के अंतर्गत एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड का, और साइलेंसर, साइलेंसर या मफलर, इसका अध्ययन करेंगे इसमें। तो छात्रों, प्रथम मैनीफोल्ड होता क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है। मैनीफोल्ड का शाब्दिक अर्थ, मैनी माने अधिक, फोल्ड माने मोड़, अधिक मोड़ों वाला। ऑटोमोबाइल में कोई भी पार्ट अधिक मोड़ों वाला, मैनीफोल्ड। तो मैनीफोल्ड कहां और क्यों प्रयोग किए जाते हैं। आप लोगों ने जैसा इंजन के बारे में पढ़ा है, इंजन 1 सिलेंडर से लेके 8 सिलेंडर तक होते हैं। तो इंजनों में हमें इनलेट माने सिलेंडर के अंदर फ्यूल को इन कराना। तो जब 1 सिलेंडर इंजन होगा तो यहाँ पे सीधा कार्बोरेटर का या एयर क्लीनर का सीधा संबंध इनलेट वाल्व से होगा, और आउटलेट यानी एग्जॉस्ट से होगा, साइलेंसर का संबंध। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड अधिक मोड़ें। तो अधिक मोड़ों का तात्पर्य कि हम 2 सिलेंडर इंजन, 3 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन, 8 सिलेंडर इंजन, इनमें हम जो फ्यूल है, चाहे वो फ्यूल यानी कार्बोरेटर से हवा और पेट्रोल का मिश्रण इनलेट कराएं या फिर शुद्ध हवा इनलेट कराएं, तो इसके लिए क्या हम 8 एयर क्लीनर लगाएंगे, क्या हम 6 कार्बोरेटर लगाएंगे। जबकि आप लोगों ने यह अध्ययन किया हुआ है कि सिलेंडर, एक से अधिक सिलेंडर होते हैं तो उनके फायरिंग ऑर्डर अलग अलग होते हैं। तो जब जिस सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर यानी जिसका नंबर आता है तो वही इनलेट कराएगा पहले, उसी के तो इनलेट वाल्व खुलेंगे, दूसरे के थोड़ी ना खुलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इनलेट मैनीफोल्ड का प्रयोग करते हैं। इनलेट मैनीफोल्ड का मुख्य काम कि हम हवा और पेट्रोल का मिश्रण एक रास्ते से होते हुए अनेक रास्तों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपके घर में कोई बरांडा है, तो बरांडा तो एक रास्ता होता है, बरांडे से जुड़े हुए 3-4 कमरे, तो सबके गेट अलग अलग हैं। लेकिन आप जाएंगे तो बरांडे से ही, ऐसे ही यहाँ हवा और पेट्रोल का मिश्रण जो है वो इनलेट मैनीफोल्ड से
फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जिस सिलेंडर में जब आवश्यकता होती है उस सिलेंडर में ये प्रवेश करा देता है। इनलेट मैनिफोल्ड का थोड़ा बता दें कि इनलेट मैनिफोल्ड एक ऐसी युक्ति है, पाइपों की, एक रास्तों की ऐसी युक्ति है जिसमें हवा और पेट्रोल का मिश्रण इन कराते समय इसको जो अंदर से बनाया जाता है, इसकी जो बनावट होती है, जो युक्ति होती है, बनावट होती है, उसकी बनावट ऐसे की जाती है कि इसमें हवा और पेट्रोल का मिश्रण कहीं पे भी रुक ना पाए, कहीं पे जम ना पाए, अंदर इसमें कार्बन ना आने पाए और कहीं से कहीं तक इनके मार्ग अवरुद्ध ना हो, ऐसी इनकी बनावट की जाती है। ये कास्ट आयरन के होते हैं, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो इनलेट मैनिफोल्ड में जब हम इन्हें फिट करते हैं तो इसमें पैकिंग का प्रयोग करते हैं, जिसे गैसकेट बोलते हैं। हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, लेकिन गैसकेट अपनी ऑटोमोबाइल भाषा में गैसकेट बोलते हैं। गैसकेट से इनको इंजन की, सिलेंडर की दीवारों पर लगाया जाता है, जिससे सिलेंडर में आवश्यकता फायरिंग ऑर्डर के अनुसार जिस सिलेंडर के इनलेट को जब आवश्यकता हो, इस इनलेट मैनिफोल्ड से हम हवा और पेट्रोल का मिश्रण या डीजल इंजन में अकेली हवा को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, ये हो गया इनलेट मैनिफोल्ड। इसमें इनलेट मैनिफोल्ड प्रायः जो आपके विषय के अंतर्गत जो आपको अध्ययन करना है, वो इनलेट मैनिफोल्ड प्रायः दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। पहला, प्रत्येक सिलेंडर के लिए मैनिफोल्ड में सिर्फ एक मार्ग होता है। प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक मार्ग होता है। और दूसरा कि दो कार्बोरेटर वाले यानी मैनिफोल्ड, दो कार्बोरेटर वाले मैनिफोल्ड। इनको मैं थोड़ा आपको चित्रों के माध्यम से बता दूं कि मैनिफोल्ड, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि मैनी माने अधिक, फोल्ड माने मोड़। तो मैनिफोल्ड को ये जो मैनिफोल्ड मैंने बताया, इसमें ये एक कार्बोरेटर वाला, यहाँ पे कार्बोरेटर सेन होगा, एक, दो, तीन, चार। ठीक, एक कार्बोरेटर है, लेकिन यहां हम चार सिलेंडर में इन करा रहे हैं।
ये यहाँ पे सिलेंडर से ये सिलेंडर से कनेक्ट होगा, ये इन यहाँ से आउट हो जाएगा। ऐसे ही सभी सिलेंडरों में ये जुड़ा होगा। ये एक कार्बोरेटर मैनिफोल्ड है। और दुई जो मैंने बताया कि दो कार्बोरेटर वाले इनलेट मैनिफोल्ड, दो कार्बोरेटर वाले इनलेट मैनिफोल्ड को थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जैसे अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी में जो वर्णमाला होती है उसमें वाई होता है, उल्टा वाई इसको मान लें। इसका जो बनावट होती है वो उल्टे वाई की तरह होती है। ये हो गया। ऐसे ही दूसरा आप बना दें। ये दो कार्बोरेटर वाले इनलेट मैनिफोल्ड है। इनमें दो कार्बोरेटर वाले, जहां पे दो कार्बोरेटर होते, इनका काम समझ लें। ये एक सिलेंडर में अलग इन करा रहा है, ये वाला, और ये दूसरे सिलेंडर में इन करा रहा है। ये इनकी बनावट होती है। ये इनलेट मैनिफोल्ड। तो इनलेट मैनिफोल्ड एक कार्बोरेटर वाला इनलेट मैनिफोल्ड और दो कार्बोरेटर वाला इनलेट, ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ डीजल इंजनों में, थोड़ा समझ लें, कुछ डीजल इंजनों में न्यूमेटिक गवर्नर के लिए, जो न्यूमेटिक गवर्नर होता है, डीजल इंजनों में गवर्नर प्रयोग किया जाता है कार्बोरेटर में। तो न्यूमेटिक गवर्नर के लिए इनलेट मैनिफोल्ड से ही पाइप जाता है। गवर्नर को जो एयर की जरूरत होती है वो इनलेट मैनिफोल्ड से ही पाइप जाता है। और इसके अतिरिक्त ये डायफ्राम पर जो पाइप विंड स्क्रीन वाइपर के लिए भी प्रयोग की जाती है। तो ये इनलेट मैनिफोल्ड से ही इसके लिए एयर जाती है। तो ये कुछ डीजल इंजनों में प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और, इनलेट मैनिफोल्ड की जो बनावट होती है, या इनलेट मैनिफोल्ड जब हम इंजन में लगाते हैं तो अधिकांश इनको, इनलेट मैनिफोल्ड को अधिकांश एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जस्ट ऊपर लगाया जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, क्यों लगाया जाता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जस्ट ऊपर इनको इसलिए लगाया जाता है कि हवा और पेट्रोल का मिश्रण या हवा अकेली एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जब टच होंगे तो स्वाभाविक है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो अधिक गर्म गैसों को बाहर निकाल रहा था वो गर्म होगा। तो गर्म होने से स्वाभाविक है कि इनलेट मैनिफोल्ड का भी तापमान कुछ बढ़ेगा, गर्म होगा। तो जब गर्म फ्यूल को, चाहे वो हवा पेट्रोल के रूप में हो
चाहे हवा अकेले के रूप में हो। तो गर्म फ्यूल को जब हम इन कराएंगे तो उसको पावर के समय यानी फायर के समय उसमें जल्दी जल्दी आग लगेगी, वो ज्वलनशील बहुत जल्दी यानी गैस के रूप में परिवर्तित जल्दी होगा। इसलिए इनको इनलेट मैनीफोल्ड को हमेशा एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के जस्ट ऊपर लगाया जाता है। अब इनमें दोष भी आते हैं। स्वाभाविक है कि जब इंजन में कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें दोष भी आते हैं। तो इनमें दोष जो होते हैं वो 3 चरण में होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। इनमें जो दोष होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, इंजन का बैक फायर करना। जो दोष होंगे इनमें, नंबर 1 में इंजन का बैक फायर करना। इंजन का बैक फायर, इसमें फर्स्ट या ए कि जब इंजन बैक फायर करने लगे तो ये ना जानना कि इंजन में कोई और कमी आ गई। सबसे पहले हमें इनलेट मैनीफोल्ड को देखना है। तो इनलेट मैनीफोल्ड में या तो ये इनलेट मैनीफोल्ड ढीला होगा, ढीला होगा, या बी जो अगला पॉइंट होगा जब इंजन बैक फायर करे। तो दूसरा, इनलेट मैनीफोल्ड की गैसकेट ढीली, इनलेट मैनीफोल्ड की गैसकेट ढीली। गैसकेट ढीली है। सी, इनलेट मैनीफोल्ड कहीं कोई दबाव पड़ गया हो, कुछ हो, इनलेट मैनीफोल्ड टेढ़ा है। ये इंजन के बैक फायर से। इसमें नेक्स्ट दोष जो आता है वो इंजन का स्टार्ट ना होना या स्टार्टिंग लेट होना। ये इनलेट के कारण भी हो जाता है। इनलेट मैनीफोल्ड के कारण भी ये हो जाता है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता अथवा अनियमित चलता है। पहला पॉइंट कि इंजन बैकफायर कर रहा है। दूसरे पॉइंट में इंजन स्टार्ट नहीं होता है या अनियमित चलता है, या अनियमित होना, इंजन का अनियमित होना, ये मैनीफोल्ड के कारण ही होता है। इसमें भी 3 रीजन हैं। इसमें भी 3 रीजन हैं। ए, मैनीफोल्ड पर लगे एयर क्लीनर का मार्ग डिस्टर्ब। मैनीफोल्ड पर लगे
मैनीफोल्ड पर लगे एयर क्लीनर का मार्ग बंद है या अवरुद्ध है। मार्ग बंद है, वी जब इंजन स्टार्ट नहीं होता है या अनियमित होता है तो इस स्थिति में मैनीफोल्ड पर लगे एयर क्लीनर का मार्ग बंद है। बी में मैनीफोल्ड की गैस्केट हट जाना, मैनीफोल्ड की गैस्केट हट जाना या सरक जाना या फट जाना या टूट जाना। मैनीफोल्ड की गैस्केट फट जाना या हट जाना। सी मैनीफोल्ड, सी पॉइंट है कि मैनीफोल्ड के मार्गों का बंद हो जाना। मार्गों का बंद हो जाना। बंद हो जाना, ये इंजन स्टार्ट नहीं होता है तब की कंडीशन में। इंजन तीसरा होता है कि इंजन के मैनीफोल्ड से आवाज आना, इंजन के मैनीफोल्ड से आवाज आना तीसरा। इंजन के मैनीफोल्ड से आवाज आना। एक ये रीजन होता है इसमें। ए इंजन के मैनीफोल्ड से आवाज आना, तो मैनीफोल्ड से आवाज कब आएगी? मैनीफोल्ड से आवाज एक तो सबसे पहला कि गैसकेट का ढीला होना, ढीला होना या सरक जाना। बी गैसकेट का ढीला होना या सरक जाना, ये रीजन होता है। एक रीजन के मैनीफोल्ड लूज हो यानी ढीला हो, जब इसको कनेक्ट करते हैं वोल्टों के द्वारा तो ये ढीला हो। गैसकेट मैनीफोल्ड का ढीला होना। सी यहाँ आवाज करने का तात्पर्य कि गैसकेट ढीला है, मैनीफोल्ड ढीला है और बाहरी कोई चीज, कंकड़ या कोई टुकड़ा या कोई चीज, बाहरी कोई चीज मैनीफोल्ड के मार्ग में फंस गई। बाहरी कोई चीज मैनीफोल्ड के मार्ग में फंस गई। ये मैनीफोल्ड की
कुछ दोष हैं। ये मैनीफोल्ड के दोष हो गए। अब आपको एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के बारे में बताओ। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड जिस तरीके से इन होता है वैसे ही एग्जॉस्ट होता है। तो एग्जॉस्ट में सिलेंडर से जली हुई गैसें इंजन से बाहर एक पाइप के द्वारा साइलेंसर के माध्यम से इंजन से बाहर निकालना, ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के द्वारा ही होता है। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड में जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। तो साइलेंसर या मफलर एक पाइप के माध्यम से एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड पर ही पाइप एक लगा होता है, पाइप में साइलेंसर लगा होता है, साइलेंसर या मफलर, तो इससे जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इस मैनीफोल्ड द्वारा सभी सिलेंडरों की जली हुई गैसें साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकलती हैं। केवल जो V8 जो शेप है इंजनों के सिलेंडरों का V8 जो शेप होगा उनमें 2 एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो अमूमन सभी इंजनों में एक ही मैनीफोल्ड का प्रयोग किया जाता है। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड इस तरीके से, इस युक्ति से या इस तरीके से इसकी आंतरिक बनावट होती है कि इसमें जली हुई गैसें जल्द से जल्द पूरी जली हुई गैसें, सिलेंडर में जितनी भी गैसें जली हैं वो जली हुई गैसें जल्द से जल्द बिना रुके, बिना अवरुद्ध हुए, बिना जमे, बिना किसी कार्बन के जमे, इसमें कार्बन भी नहीं जमना चाहिए इसके रास्ते में, बिना कार्बन जमे समस्त गैसें सिलेंडर से बाहर निकल जाएं। इस तरीके से इसको लगाया जाता है। इसमें एक युक्ति का प्रयोग और किया जाता है कि एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड में इनलेट फोल्ड को हर समय एक निश्चित तापमान में रखने के लिए, क्योंकि मैनीफोल्ड है तो कहीं गर्म होगा, जहाँ जैसे स्वाभाविक है जहाँ शुरुआत में गैसें निकल रही हैं तो वहाँ गर्म ज़्यादा होगा और थोड़ी दूरी बढ़ेगी तो वहाँ गर्म कम होगा। तो एक ऐसी स्थिति के लिए जहाँ पे ये स्थिति होती है, ऐसी स्थिति के लिए हम लोग हीट कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं। एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड पे हीट कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं। तो इस डिवाइस का लाभ ये होता है कि इंजन की रुकी हुई दशा में इनलेट मैनीफोल्ड में जो मिश्रण आता है उस मिश्रण को ये जमने नहीं देता है। जो मिश्रण आता है एग्जॉस्ट के लिए उस मिश्रण को ये जमने नहीं देता है। कौन सा? मैंने क्या बताया कि हीट कंट्रोल डिवाइस, एक डिवाइस लगाई जाती है, वो इंजन में इसको जो कार्बन निकलता है उसको जमने नहीं देता है। इसका जो मैंने इनलेट मैनीफोल्ड के बारे में आपको बताया, तो इनलेट मैनीफोल्ड में जिस तरीके से इनलेट मैनीफोल्ड को बनाया जाता है वैसे ही एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड को बनाया जाता है। बस इसमें एक डिवाइस लगा दी जाती है जो जली हुई गैसों के कारण जो गैसें रुकती हैं उन गैसों को जमने नहीं देता है। ये डिवाइस का काम ये होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को इनलेट मैनीफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपको एग्जॉस्ट के बाद जो
एक प्रमुख युक्ति होती है जिसको साइलेंसर या मफलर कहते हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। साइलेंसर कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ लगाए जाते हैं, इनकी मरम्मत कैसे की जाती है, इनमें खराबियाँ क्या आती हैं। तो कल हम साइलेंसर के बारे में आपको बताएंगे। आज इनलेट मैनीफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के बारे में जितना मैंने बताया उतना आप फेयर कार्य जो ग्रह में कर रहे हैं उसको लिखेंगे और बार बार जब समय मिले समय निकाल के बार बार इनका अध्ययन करते रहें, क्योंकि मैं पुनः बोल रहा हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही जड़ आपकी मजबूत होगी। यानी आपका स्थायित्व, जो आपका कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आपका स्थायित्व मजबूत होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि बार बार रिवीजन करें, बार बार दोहराएं, जिससे आपका अपने कोर्स पे जो भी आप पढ़ रहे हो उस पे आपका स्थायित्व बना रहे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूं और आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जो निर्देश हमारी सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे, लोगों को इन निर्देशों के पालन के लिए प्रेरित करेंगे और प्रमुख चीज़ कि आरोग्य सेतु ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे, दूसरे लोगों को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रतिदिन अपडेट करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।